स्थिति थी कि अभी अभी ट्रेन के कंडक्टर ने हमें बताया कि संभवतः ट्रेन आगे नहीं जा पाएगी क्योंकि रास्ते में भी लड़ाई हो रही है और उनको क्लियरेंस नहीं मिल रहा है आगे जाने का, और इसीलिए और यहाँ मारियोपोल शहर पर भारी बमबारी शुरू हो गई है शहर के आसपास। जैसा आप मेरे पीछे ये सुनाई भी दे रहा है होगा आपको कि किस तरह से अब यहाँ पर बमबारी और पास आती जा रही है। इसीलिए फिर हमने निर्णय लिया कि अभी हम उस ट्रेन में प्रतीक्षा करने के बजाय रिपोर्टिंग करने के लिए यहाँ मारियोपोल और मारियोपोल से जितना इस बमबारी को क्षेत्र में जहां पर ये बमबारी हो रही है वहां से रिपोर्ट करेंगे, ताकि आज तक के दर्शकों तक हम जमीनी स्थिति लाते रहे। ट्रेन अगले कई घंटों तक नहीं जाएगी, ऐसा ट्रेन कंडक्टर ने बताया हम लोगों को। तो लोग अभी भी वहीं बैठे हैं क्योंकि उनके पास कोई और उपाय नहीं है। वो इस बमबारी से निकलकर चले जाना चाहते हैं, लेकिन जाएं तो जाएं कहां, ये उनके सामने समस्या है। दूसरा एक मार्ग और है, ये जो आप रुक रुक के आवाज सुन रहे हैं, वो ये जो गड़गड़ाहट आप सुन रहे हैं, ये अब ग्रैड्स फायर हो रहे हैं जो एक के बाद एक बहुत क्विक सक्सेशन में रॉकेट दागे जा रहे हैं। ये दिखाता है कि एक मल्टी प्रोंग ऑफेंसिव, एक तरफ राजधानी कीव और दूसरी तरफ ईस्टर्न क्षेत्र डॉनबास, दोनों पर ये बड़ी ऑफेंसिव अब रूस की तरफ से शुरू हो गई है और यहाँ के लोग अब जल्द से यहाँ से निकल जाना चाहते हैं और हम ग्राउंड रिपोर्टिंग आज तक पर कर रहे हैं। आज तक की पत्रकारिता की सबसे बड़ी चीज ही यही है गौरव कि लोग जहां से निकल भी रहे होते हैं लेकिन वहां की भी तो खबरें चाहिए, तो वहां की ओर हमारे संवाददाता पहुंचते हैं। गौरव सावंत डटे हुए हैं युद्ध के क्षेत्र में और वहां से ये रिपोर्ट्स हमें दे रहे हैं। गौरव, एक और चीज बताइए, अभी तक हम अटैक की बात कर रहे थे कि हमला हो रहा है, रूस की तरफ से हमला हो रहा है, लेकिन अब उस मुकाबले की भी बात हो रही है, चाहे कुछ क्षेत्रों में ही सही। और जिस तरीके से रूस के एडवांस को कुछ क्षेत्रों में रोका है यूक्रेन ने, यह भी समझ में आ रहा है कि लड़ाई आज के आज नहीं खत्म हो रही है। कोशिश ये की जा रही है यूक्रेन की तरफ से कि डिफेंड जितना कर सके और मातृभूमि के लिए अपने लड़ सके, ऐसी कहानियां भी यूक्रेन के सैनिकों की आ रही हैं सामने। और ऐसी कई कहानियां आ रही हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर मातृभूमि की रक्षा की बात करते हैं तो अब यहां से कुछ दूर पर एक शहर है डेनिप्रो, नीपर नदी के नाम पर ही उसका भी नाम पड़ा है, और उस शहर में लोगों को अब बुलाया जा रहा है। न केवल वो लोग जो इस देश के सिटीजन्स हैं, उनसे कहा जा रहा है आप जो काम करते हैं, अगर आप टैक्सी ड्राइवर हैं, टैक्सी छोड़ के वर्दी पहनिए, AK-47 उठाइए और लड़िए, रक्षा कीजिए अपने देश की। उनको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स चलाना सिखाया जा रहा है कि इस तरह से आप मिसाइल फायर कर सकते हैं, ये एम कीजिए, अगर आपको रूस का टैंक दिखे तो दाग दीजिए ये मिसाइल। इस तरह से कि जो सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग दे देकर उनको ऐसे कहा जा रहा है। यही नहीं, जो विदेशी मूल के लोग हैं, जो विदेशी यहाँ पर रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि अगर आप हमारी रक्षा करना चाहे तो आप भी इस युद्ध में शामिल होइए हमारे साथ। इस तरह की बात अब यहाँ पर गली गली हो रही है। गड़गड़ाहट निरंतर ये बढ़ती जा रही है और केवल एक एक्सिस पर नहीं, मल्टीपल एक्सिस पर। जो वीडियो इस समय वायरल हो रहा है मोबाइल फोन पर, वो यहाँ के राष्ट्रपति का हो रहा है, ज़ेलेंस्की का, जिन्होंने जब रूस की मीडिया से इस तरह की खबरें आई कि वो देश छोड़कर भाग गए हैं, तो वो बाहर निकल कर आए और उन्होंने कहा नहीं, मैं भागा नहीं हूं, मैं यही हूं, डटकर हम अपने देश की रक्षा करेंगे। संभवतः इससे भी यहाँ के लोगों का मनोबल बढ़ा। 2 लाख की तो यहाँ की स्थायी सेना है और प्रयास इनका यह कि लगभग 1 लाख की अस्थायी सेना, टेरिटोरियल आर्मी रिजर्विस्ट, उनको जल्द में खड़ा किया जाए। जॉर्जिया की सेना की टुकड़ियां यहां बड़ी संख्या में इस समय आ गई हैं। कुछ और विदेशी कॉन्ट्रैक्टर्स इस समय यहां पर आ गए हैं।